दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ खेले गए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के बड़े नाम के सभी बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद संकट में आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद गेंदबाजों ने किया कमाल, जहां पर जसप्रीत बुमराह की तेज तर्रार गेंदबाजी और चाइनामैन कुलदीप यादव की स्पिन गेंदबाजी ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों के उड़ाकर रख दी परकच्चे और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें फाइनल मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक बोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में खेले गए एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप के फाइनल मुकाबले में एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो सबसे दिग्गज टीमें भारत और श्रीलंका की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। यहाँ पर दोस्तों श्रीलंका के लिए दासुन सनाका कप्तानी कर रहे थे, तो वही दोस्तों रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों दोनों टीमों के बीच एक बार फिर से कड़ा मुकाबला होने की पूरी उम्मीद लगाई गई थी, क्योंकि दोस्तों दोपहर 2:30 बजे से मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाका के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है। जहां पर सनाका टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते तो वही दोस्तों टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में दोनों टीमों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया में चोटिल अक्षर पटेल को पूरी तरह से आराम करने का मौका दिया गया था। दोस्तों इसके बाद 3 बजे से मुकाबले की शुरुआत होती है, जहां पर टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कसुन रंजीता आते हैं और उनका सामना होता है रोहित शर्मा से, जहाँ पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर एक करारा चौका रोहित शर्मा के द्वारा जड़ दिया जाता है और अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का रोहित शर्मा के द्वारा लगा दिया जाता है। और इस प्रकार से पहले ओवर में रोहित शर्मा 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल का सामना होता है स्पिन गेंदबाज महेश तीक्ष्णा से, जहां पर दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन शुभमन गिल बाल बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच जैसे तैसे दोनों बल्लेबाज मिलकर 2 रन इस ओवर में सिंगल डबल के माध्यम से बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए लिटिल मलिंगा के नाम से मशहूर पथिराना गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा का रौद्र रूप देखने को मिलता है और ओवर की अंतिम 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 करारे चौके रोहित के बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस ओवर में 2 चौके और 2 सिंगल की मदद से 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान सनाका को आना पड़ता है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से रोहित शर्मा के द्वारा खतरनाक बल्लेबाजी की जाती है। यहां पर सनाका को टारगेट करते हुए पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी रोहित का बल्ला यही नहीं रुकता है और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का रोहित के बल्ले से देखने को मिलते हैं। श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए लगातार रन जोड़ने का काम करते जाते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और खास करके दोस्तों कप्तान सनाका को टारगेट करते हुए 2 गगनचुंबी छक्के एक बार फिर से रोहित शर्मा के द्वारा जड़ दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक और छक्का लगाते हुए पथिराना को टारगेट करते हैं और इस प्रकार से देखते देखते टीम इंडिया का स्कोर 11 ओवर की समाप्ति में 80 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 12वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए श्रीलंका के यंग गेंदबाज सुनीत वेल्लालागे की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की ओपनर मछली का शिकार करके जाते हैं। दरअसल दोस्तों वेल्लालागे के द्वारा की गई गेंदबाजी में सबसे पहले 80 रनों के स्कोर पर ही टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल बेहतरीन डिलीवरी पर सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल की पारी का अंत हो जाता है, जहां पर उनके बल्ले से 19 रन बनाने को देखने को मिलते हैं और सुनीत वेल्लालागे के द्वारा शिकार होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद किंग कोहली मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों वेल्लालागे की इस ओवर को काफी संभल कर खेलते हैं और पूरी की पूरी गेंदों को बिना छेड़े ही जाने देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ओवर में पथिराना की पहली फुलटॉस गेंद पर रोहित शर्मा एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से मात्र 45 गेंदों में ही अपना धुआंधार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इसके बावजूद भी रोहित शर्मा का बल्ला यही नहीं रुकता है और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते जाते हैं और दोनों ही छोर से दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 18वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए यंग गेंदबाज वेल्लालागे की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे किंग कोहली को अपना शिकार बनाकर ले जाते हैं, जहां पर दोस्तों एक बेहतरीन डिलीवरी पटककर सनाका के हाथों विराट कोहली को कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर विराट के बल्ले से 22 रनों की पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से रोहित शर्मा अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और श्रीलंका गेंदबाजों का पूरी
तरह से सामना करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से 20वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए वेल्ला लागे की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही टीम इंडिया पर एक बार फिर से काल बनकर टूट पड़ते हैं और इस बार टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को अस्वीकार करके जाते हैं, जहां पर दोस्तों वेल्ला लागे के द्वारा फेंकी गई कैरम बॉल काफी नीचे रह जाती है और रोहित शर्मा के बल्ला अड़ाने से पहले ही स्टंप को उखाड़ कर ले जाती है। और इस प्रकार से रोहित शर्मा 48 गेंदों में 53 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 7 चौके तो वही 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अब ईशान किशन का साथ देने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों ईशान किशन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया की पारी को संभाल कर रखते हैं और सिंगल डबल के साथ साथ कछुए की चाल के साथ टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर केएल राहुल के द्वारा कुछ अच्छे शॉट्स लगाए जाते हैं और 28वें ओवर में पथिराना को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से टीम इंडिया 29 ओवर की समाप्ति पर 150 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से वेल्ला लागे की एंट्री होती है, जहां पर 30वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं और आते ही इस बार टीम इंडिया की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर केएल राहुल के बल्ले से 38 रनों की पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक पांड्या आते हैं और दोनों ही मिलकर कुछ देर टीम इंडिया की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाल कर रखते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 25 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 40वें ओवर में एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज श्रीलंका की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों ईशान किशन को कॉटन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर ईशान के बल्ले से 32 रनों की पारी देखने को मिलती है। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या मात्र 16 रन बनाकर ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद 2 नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर मैदान पर आते हैं और अंतिम के 8 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी बल्लेबाजी की जाती है, यहाँ पर दोस्तों 49वें और 50वें ओवर में 25-25 रन बटोरकर टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 50 ओवर के खेल में 302 रन बना लेती है और श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 303 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। यहाँ पर 4 विकेट वेल्ला लागे तो वही 2 विकेट श्रीलंका के खाते में जाते हैं। दोस्तों इसके बाद श्रीलंका की पारी का आगाज होता है, जहां पर पारी की शुरुआत करने के लिए पाथु निशंका और करुणारत्ने मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर उनका सामना होता है निशंका से और ओवर की दूसरी गेंद पर 1 बाउंस चौका निशंका के बल्ले से देखने को मिलता है और दोस्तों अंतिम गेंद पर डबल लेकर पहले ही ओवर में 6 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां पर उनका सामना होता है करुणारत्ने से और ओवर की पहली पटकी हुई गेंद पर तेज गति से अंदर की तरफ आती है और सीधा एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अंपायर के द्वारा इसे नकार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे दोनों ही बल्लेबाज मिलकर इस ओवर में 3 सिंगल की मदद से 3 रन बटोर लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर और रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते ही श्रीलंका पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर निशंका को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका को पहला बड़ा झटका 10 रनों के स्कोर पर लग जाता है। इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए श्रीलंका के विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस मैदान पर आते हैं और करुणारत्ने के साथ मिलकर श्रीलंका की पारी को संभाल कर रखते हैं और सिंगल डबल के साथ साथ जरूरत के मुताबिक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए देखे जाते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को और कोई विकेट लेने में बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं और इस तरह से कुछ अच्छे शॉट्स की मदद से लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति में 60 रनों के पास पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और इस बार श्रीलंका के ताबूत में किल ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे कुशल मेंडिस को 40 रनों के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर करुणारत्ने को 20 रनों के स्कोर पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा के पूरी तरह से मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए 2 नए बल्लेबाज श्रीलंका और सदीरा मैदान पर आते हैं और दोनों बल्लेबाजों के द्वारा सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों से काफी बचाव करते हुए देखे जाते हैं और संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल के साथ ही पारी को संभाल कर रखते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 18वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे सदीरा को केएल राहुल के द्वारा एक शानदार स्टंपिंग के द्वारा पवेलियन का रास्ता नपवा दिया जाता है, जहां पर दोस्तों उनके बल्ले से 32 रन
देखने को मिलते हैं और केएल राहुल के द्वारा की गई स्टंपिंग गोली की रफ्तार से भी तेज गति से की जाती है। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक फ्लाइट डिलीवरी पटकी जाती है, जहां पर दोस्तों गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में चली जाती है और इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका की पारी का अंत हो जाता है, जहां पर उनके द्वारा 25 रन बनाए जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका की टीम 180 रनों पर ही अपने 5 बहुमूल्य विकेट गंवा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान सनाका का साथ देने के लिए डिसल्वा मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों आते ही दोनों बल्लेबाजों का रौद्र रूप देखने को मिलता है और अपने हाथ खोलते हुए धुआंधार अंदाज में लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए चौके छक्कों की झड़ी उनके बल्ले से देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से कुलदीप यादव की एंट्री होती है और 32वें ओवर में डिसल्वा को अपना शिकार बनाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 200 के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को छठवां बड़ा झटका डिसल्वा के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल के द्वारा बेहतरीन कैच लपका जाता है और डिसल्वा की पारी का अंत हो जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद कप्तान सनाका का साथ देने के लिए तीक्ष्णा आते हैं और दूसरे छोर से अभी भी अंगद की तरह सनाका डटे हुए रहते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा 43वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर पहली ही फुलटॉस गेंद पर सनाका करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सनाका कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों सनाका के आउट होने के बाद श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए चले जाते हैं। जहां पर दोस्तों 46वें ओवर में जसप्रीत बुमराह के द्वारा घातक गेंदबाजी की जाती है और 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर श्रीलंका पारी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर देते हैं और इस प्रकार से श्रीलंका की टीम 253 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और इस प्रकार से इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया 50 रनों से जीत हासिल कर लेती है और इस प्रकार से एशिया कप 2023 के फाइनल को जीतकर टीम इंडिया 5वीं बार खिताब पर कब्जा करने में सफलता हासिल कर पाती है और श्रीलंका की टीम को क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है।